ही वॉज किडनैप्ड एंड ही वॉज मर्डर्ड। पापा नहीं मिल रहे, हमें एक बॉडी आइडेंटिफाई करनी है, तुम बताओ कि ये पापा है क्या तुम्हारे। वो बॉडी जो थी वो वन पीस में नहीं थी। दैट्स व्हाट डेथ डज टू यू। तुम उस पॉइंट के आगे जीरो हो। एक्ट लाइक अ फकिंग वॉरियर। एम्बुलेंस में बैठ के कैसा फील होता है जब आपके पास एक डेड बॉडी हो। 5 मिनट में राख बन गया। ये जो स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। व्हाट आई वेंट थ्रू, व्हाट हैपेंड विद मी एंड हाउ इट चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली फ्रॉम literally nothing to abundance. And when it happened with me it was completely, मेरी लाइफ पूरी ही चेंज हो गई थी। एक दिन में ही ऐसा था ना कि अपसाइड डाउन पलट गई थी, वैसी हो गई थी। और ये एक्सपीरियंस मैं आज फाइनली आप सबको बता रहा हूँ। मैंने आज तक ये किसी को नहीं बताया। आई थिंक एक या दो लोग होंगे जो पूरी चीज़ जानते होंगे। एंड द पॉइंट ऑफ दिस इज़, मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी सिंपैथी मुझे नहीं चाहिए, कोई भी इमोशनल सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी भी टाइप का इमोशनल अटैचमेंट गेन करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। द गोल ऑफ द वीडियो इज़ वेरी सिंपल। आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं सो दैट आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में कर सको, आप लोग सीख सको। जितना भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है उसके थ्रू आप अपनी लाइफ को बेटर कर सको। अपन जो ग्रोथ चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, जो मेन के लिए माइंडसेट चाहते हैं, वो सक्सेसफुल हो सके। राइट। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात होगी 5 जून 2014 की, व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड आई वाज आई थिंक इन माय थर्ड ईयर, और मैं शायद थर्ड ईयर एंटर करने वाला था। आई वाज इन इंजीनियरिंग एंड आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में। आई वाज ऑल इनटू फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी, मुझे बहुत पसंद थी। एंड वो सब चीज़ें मैं घर से छुप के करता था। अब बात है, हाँ, थर्ड ईयर की, जैसे मैंने बताया। तो 5 जून को हम लोग घर पे थे एंड आई हैड टू लीव फॉर माई कॉलेज टू जयपुर। एंड मैं रात को निकला था और जब मैं जा रहा था रास्ते में, मैं घर से निकल के गुड़गांव पहुंचा था, मुझे बस पकड़नी थी। और मुझे मेरी बहन का फ़ोन आता है और मेरी बहन ने मुझे बोला कि हेलो भाई, पापा नहीं मिल रहे। एंड फॉर अ सेकेंड आई वॉज शॉक्ड, फॉर अ सेकेंड आई वॉज स्टक, फॉर अ सेकेंड आई वॉज लाइक इसका क्या मतलब है कि पापा नहीं मिल रहे। बिकॉज अपेरेंटली वो एक दिन पहले निकले थे और उसके बाद से उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। उनको नैनीताल जाना था बट कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया एंड देयर वाज नो वे कि हमें पता चले कि वो कहाँ हैं। एंड ही वॉज़ अ वेरी सिंपल मैन, ही यूज़ टू कीप अ वेरी स्मॉल बेसिक फ़ोन। उनके पास लोकेशन सेंड करने का भी कोई ऑप्शन था नहीं उस फ़ोन में। एंड बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से थे हम लोग। एंड उस टाइम पे मतलब ये स्टोरी में अब आप सोचो कि एक नॉर्मल कॉमन मैन, एक नॉर्मल कॉमन लड़का जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है लाइफ में, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, एंड ही वांट्स टू डू समथिंग इन लाइफ। एंड ही ऑलरेडी हैज़ नॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। एंड उस टाइम पे, और आप सिंगल, मतलब आप सिंगल बेटे हो, मतलब मेरी 2 बहनें हैं बट अकेले, मतलब लाइक द सिंगल ब्रदर। तो उस टाइम पे अगर कोई आपको फ़ोन करके बोले कि पापा नहीं मिल रहे, एंड तो उस टाइम पे किन टाइप के इमोशंस के थ्रू मैं गया हूँगा। जब मुझे ये सुनाई दिया कि पापा नहीं मिल रहे तो पूरी चीज़ मेरे सामने फ्लैशबैक हो गई कि अब मैं अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करूँगा, अब मैं अपनी चीज़ें कैसे करूँगा। और ये कितनी छोटी बात है बट कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे टाइम पे भी अपने बारे में सोचते हैं कि अब क्या होगा। राइट। एंड अब मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत सारे मेरे एज, जब मैं, ये 2014 की बात है तो तब मैं था आई थिंक 10 साल पहले, मतलब 18 ईयर्स का। 18 साल की उम्र में मुझे ये फ्लैशबैक आया था कि अब मैं क्या करूँगा। बिकॉज जब जिस टोन में उसने बोला था वो मुझे समझ ही गया था कि वो बहुत ही बुरी खबर है। बट उसके बाद जैसे जैसे वो, मतलब जैसे जैसे वो रात बढ़ती गई, एंड आई टेल यू इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि उस रात मुझे जयपुर जाना था। एंड ये सुनने के बाद भी आई वाज लिटिल बिट पॉजिटिव कि ठीक है, हो ही जाएगा, मतलब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बट एक बार वो फ्लैशबैक आ गया था कि अब शायद नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्यों बट ऐसा हुआ था।
उसके बाद मैं अपनी जर्नी के लिए कंटिन्यू किया एंड स्ट्रेंजली उस दिन मुझे कोई बस नहीं मिल रही थी, ना मुझे बस मिल रही थी, ना मुझे कोई टैक्सी मिल रही थी, ना मुझे कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था जयपुर जाने के लिए। और ये बहुत ही अजीब बात है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। एंड मेरे घर पे सब पैनिक थे। मेरी मॉम काफ़ी ज़्यादा पैनिक थी एंड एवरीवन वाज क्राइंग। बहुत ही बुरा हाल था, मतलब मैं बता ही नहीं सकता, इतना बुरा हाल था। बट फिर भी मैंने कंटिन्यू किया जयपुर जाने का, और फाइनली बहुत देर, मतलब 2 ढाई बजे के आसपास मुझे एक शेयर टैक्सी मिली जिससे मैं जयपुर गया। अब ये जो पूरा रास्ता था 6 घंटे का, उस पूरे रास्ते में मैंने सिर्फ यही सोचा है कि अगर पापा आज नहीं मिलते हैं या कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा सीरियस हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, वट विल हैपन आफ्टर दिस, इसके बाद क्या। क्योंकि तब मैं अपने पैशन के पीछे तो था, बट देन आई वॉज नॉट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। आई वॉज लाइक लिटरली अर्निंग नथिंग, प्रॉब्ली 1,000, 2,000, 5,000 रुपये शायद। तो एंड उस टाइम पे सिर्फ यही थॉट था कि अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी मॉम क्या करेगी, और अब हम कैसे सपोर्ट, अब खुद को सपोर्ट करेंगे। बिकॉज मैंने जैसे बताया, बहुत ही ज़्यादा छोटे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से था मैं। और तो ये पूरा रात तो कैसे गई मुझे ही पता है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे पहुंच गया जयपुर सुबह, और मैं अपने पीजी पहुंचा था, पहुंचते ही मैंने सामान रखा था, और आई थिंक मैं रोड कहीं तो जा रहा था, मैं आई थिंक मैं कुछ तो करने जा रहा था, और मैं रोड क्रॉस कर रहा था, और उतनी देर में फ़ोन आ गया मेरे एक फ्रेंड का कि आ, हमें एक बॉडी आइडेंटिफाई करनी है, मुझे फ़ोन पे बताओ कि तुम बताओ कि ये पापा है क्या तुम्हारे। एंड आई वॉज वॉकिंग एंड मैं, मतलब सुनने में तो मेरी फटती गई थी, बट फिर मैं चल ही रहा था, मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने उसको फ़ोन पे बताया कि हाँ, बाल ऐसे है, फेस ऐसा है, बॉडी ऐसी है, एंड ही कंफर्म्ड कि ये जो, मतलब जो होता है जहाँ पे डेड बॉडीज रखते हैं, उसने वही कंफर्म कर दिया था कि ये अंकल ही हैं। तो नाउ ही इज़ नो, लाइक ही इज़ डेड बेसिकली। एंड आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, एंड मैंने रोड क्रॉस किया, एंड उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। एंड बिकॉज एज अ मैन वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस, एंड हमें पता ही नहीं होता क्या करना होता है, बट वी आर ऑल्सो यूज टू वेरी टफ सिचुएशन इन आर लाइफ। तो हम लोग उसको भी बड़े ऐसे ही निकाल देते हैं कि हाँ ठीक है चलो देखेंगे। एंड मैं जिस रास्ते आया था, मैं वापस गया अपने पीजी जहाँ मैंने सामान रखा था, मैंने सामान उठाया, और मैं अपने फ्रेंड को बोला तू मेरे साथ चलेगा, उसने बोला ठीक है। और वो और मैं निकल गए दिल्ली के लिए वापस से। और मुझे याद है रास्ते में जब मैं आ रहा था, तो मेरे ताऊ जी का फ़ोन आया था। ताऊ जी का फ़ोन ये आया था कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया, और अब क्या करना है, आ जाओ, टेंशन मत लो। मैंने बोला ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ, आप मत टेंशन लो, मैं आता हूँ। अब जब ये सब हुआ, जब मैं घर आया वापस फाइनली उस लंबी जर्नी के बाद, और ये सारा टेंशन चल रहा था, तब तक मैं समझ गया था कि भाई सब खत्म हो चुका है, बट अभी क्या करना है नहीं पता है। मतलब इट वाज लिटरली अपसाइड डाउन ऑफ लाइफ। बट द थिंग वाज कि मैं ही था जो इस चीज़ को संभाल सकता था, बिकॉज सब हर कोई ऑलरेडी बिखर चुका था। मैं घर पहुंचा रात को, एंड आई सॉ, मतलब आई एंटर्ड माई होम एंड आई सॉ मॉम। मतलब मैं मम्मी को देख के, तो मेरे पास कोई ना कोई इमोशन था, ना मेरे पास कोई जवाब था कि, मतलब आई थिंक मैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्पलेस था। इतनी सारी चीज़ें खुद करने के बाद भी आई वॉज हेल्पलेस, बिकॉज आई डेंट नो व्हाट टू से, आई डेंट नो व्हाट टू आस्क हर, और व्हाट टू कंसोल भी करो तो कैसे करो, बिकॉज शी वॉज स्कैटर्ड। कुछ पता ही नहीं था, मतलब शी वॉज टोटली गॉन। एंड मेरी मम्मी के साथ मेरे दोस्त, मतलब मम्मी के दोस्त और दीदी और उनके पूरी, मतलब पूरा घर भरा हुआ था, और बहुत ही बुरा हाल था। मतलब मैं अभी भी याद है मुझे वो सीन, और वो बहुत, मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ, और मेरी माँ मुझे कह रही है कि तू लेके आ उनको। एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ। बट देन ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको स्ट्रांग बनना होता है, एक जने को स्ट्रांग बनना ही है, और जनरली वो हम ही होते हैं। तो मुझे उस टाइम पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने को मिला, और मैंने कहा ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिकॉज तब तक हमें ये तो पता चल गया था कि ही इज़ नो मोर, बट हमें ये नहीं पता था कि हुआ क्या है। एंड नेक्स्ट डे जब सब कुछ हुआ, जब पुलिस इंक्वायरी हुई और ये सारी चीज़ें हुई, और बिकॉज 2-3 लोग ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में थे, तो नेक्स्ट डे बॉडी घर आई। एंड जब बॉडी घर आई, एंड देन वी केम टू नो दैट ही वॉज किडनैप्ड एंड ही वॉज मर्डर्ड।
अब बात सारी यहाँ आ जाती है कि पूरी दुनिया तो ये पूछ रही है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बट आपके मन के अंदर और बाहर चल रहा है तूफान, और आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। बिकॉज एक दिन पहले सब कुछ ठीक था, अब नेक्स्ट डे जब आप सोच रहे हो कि हाँ चलो अब ऐसा करेंगे अब ऐसा करेंगे, और एकदम से ये सब हो जाता है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि भाई करना क्या है। और मेरे को अभी भी ध्यान से याद है कि मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और एम्बुलेंस आई है, उसने पापा को रखा है, और वो बॉडी जो थी वो वन पीस में नहीं थी, वो पोस्टमार्टम के बाद आई थी। और बॉडी मतलब किसी तो इनसेंसिटिव इंसान ने फेस का वो हटा दिया था, जो फेस पे रखते हैं ढकते हैं, वो हटा दिया था, और मेरे को फेस दिखा। और मैं आई डोंट थिंक मैं कभी भूल पाऊँगा, बट फेस पूरी तरह से मतलब डिसमॉर्फ्ड था, और बहुत ही मतलब पहचान भी नहीं आ रहा था, शायद फेस ऐसा हो गया था। अब पूरी दुनिया तो इसके पीछे लग गई कि हुआ क्या, बट इवेंचुअली और हमें एक्चुअली पता नहीं चला उसके बाद, मतलब बहुत टाइम लगा उस चीज़ को, केस को चलते हुए, बट कभी किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ, बिकॉज आई डोंट नो, कोई तो समवन पावरफुल वाज बिहाइंड इट, एंड देयर वाज नो, मतलब देयर वाज पता नहीं क्या इन्वॉल्व था, बिकॉज कभी किसी को पता नहीं चला यार, बिकॉज ही वाज इन अ बैंक, ही वाज अ नॉर्मल बैंक सर्विसमैन, मतलब ही वाज नॉट अ वेरी बिग एट अ वेरी वेरी बिग पोस्ट, ही वाज इन अ बैंक। तो हाँ मतलब ये सब हुआ, बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ऐसे टाइम पे जब मैं वहाँ पे खड़ा होकर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे आसपास सब चिल्ला रहे हैं, सब रो रहे हैं, और मतलब माहौल ऐसा हो रखा है, एंड उस टाइम पे आई वॉज स्टार्टिंग माई कंपनी, उस टाइम पे आई वॉज स्टार्टिंग माई फोटोग्राफी कंपनी, फिल्म मेकिंग कंपनी, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है, एंड मेरे को जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई थी, बिकॉज अब मुझे पता था कि यार अब तो कोई है ही नहीं, मतलब अब कौन है जो सपोर्ट कर सकता है। मेरी बहन शी यूज़ टू सपोर्ट मी अ लॉट, मेरी मॉम पहले तो नहीं करती सपोर्ट, बट उसके बाद धीरे धीरे ऑफ कोर्स शी स्टार्टेड, बट उस टाइम पे मुझे लगा शिट अब मैं करूँगा क्या। और एज अ मैन ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं और आएंगी, बट द पॉइंट इज कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में ये सोच लेते हो कि मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, अब मेरे को कंफर्ट चाहिए, तो ये पूरी सिचुएशन आपको डुबा सकती है। बट अगर आप उसी को चेंज कर दो और वॉरियर मोड पे चले जाओ, वॉरियर माइंडसेट पे चले जाओ और उससे भिड़ लो, तो मैं ही इसका लिविंग एग्जांपल हूँ कि आपको वो सिचुएशन नहीं डुबा पाएगी, चाहे वो कितनी भी डार्क सिचुएशन हो, चाहे वो कितनी ही बकवास सिचुएशन हो। और धीरे धीरे इवेंचुअली आई रियलाइज्ड आगे जाके कि थिंग्स डोंट हैपन टू यू, थिंग्स हैपन अराउंड यू। और ऐसी 95% चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं होती, आपके आसपास होती हैं, एंड वी टेक इट ऑन अस। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है हम कंफर्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो नेचुरल होता है कि हाँ ठीक है अभी मेरे को मत परेशान करो, बट उस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मेरे को अभी भी ढंग से याद है कि घर पे जो बैठक वगैरह चलती हैं और लोग आते हैं, और लोग आके, और बीइंग अ सन मुझे एक जगह पे बैठे रहना होता था, और कोई तो कुछ कस्टम्स फॉलो करने होते थे, क्योंकि ब्राह्मण्स में बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, तो वो सब मैं कर रहा था। एंड मुझे याद है मैं उस टाइम पे ईमेल्स भेज रहा था अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को कि कैसे पिच करना है क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या करना है, बस मुझे इतना पता था कि मैं क्विट नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए। और 2-3 दिन बाद मेरे ताऊजी मेरे पास आके मुझे बोलते हैं कि अब तो तू ही है जिसको घर देखना है। तो पापा, बिकॉज ही वॉज इन अ गवर्नमेंट बैंक, तो उनकी जो नौकरी है वो तुम्हें मिल जाएगी तो तुम कर लो। एंड मुझे उस टाइम पे कुछ तो हुआ, मतलब ऑल्दो मैं बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं था, बट उस टाइम पे मुझे एक अंदर से आवाज़ आई कि मैं ये नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं उस फेट को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं रहना था पूरी लाइफ मिडिल क्लास, पूरी लाइफ ऐसी लाइफ जिसमें आप अपनी शौक पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, आप सपने नहीं देख पा रहे हो। मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए थी, आई वॉज़ वेरी क्लियर। और उसके लिए मेरे को वो कंफर्ट छोड़ना था। और मुझे मतलब वो मुझे कह रहे थे कि तुमको जॉब मिल जाएगी तुम कर लेना, मैंने बोला मैं नहीं कर सकता वो जॉब, क्योंकि पहली बात तो मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है, दूसरी बात मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और उस टाइम पे सबको वो बहुत रूड लगा, बट मुझे पता है कि मैंने एक बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास दो रास्ते थे कि मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब
एक्सेप्ट कर लूँ या फिर मैं ये वाली जॉब कर लूँ। दूसरा रास्ता मेरा था जो मेरे को खुद बनाना था, जिसमें कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बट मुझे बनाना था। और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, बट मैंने जो मुझे मिला उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं खुद बना लूँगा अपना रास्ता, मैं खुद बना लूँगा, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगा, पर मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता। एंड माई ताऊजी वॉज वेरी एंग्री कि भाई ये क्या है, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। और ऐसा होता है, बहुत लोग आपको अपना ओपिनियन देंगे विच इज़ फाइन, वो आपकी भले के लिए देते हैं, बट आपको डिसाइड करना है। आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, आप डिसाइड करोगे कि आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ोगे, कोई और आपको नहीं बताएगा। और आपको अपनी लड़ाई के वेपन्स भी खुद ही बनाने हैं, अपना माइंडसेट भी खुद ही बनाना है। और मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि ये कहानी बताने का मकसद ही यही है कि आपको मैं ये बता सकूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं भी हो सकती हैं, पर आपके कंट्रोल में है आपका रिएक्शन, आपके कंट्रोल में है कि आप रिएक्ट कैसे करते हो, आप कैसे अपनी बैटल्स लड़ते हो, कैसे अपना वेपन उठाते हो, कैसे आप वो चीज़ें करते हो जो आपको आप बनाओगे, जो जिस पॉइंट पे आपको पहुंचना है वो बनाएगी। और ये कंफर्ट में रह के नहीं होता है। एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, ऑफ कोर्स वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, और अब क्या है वो सब चीज़ें मैं आपको कभी और बताऊंगा। बट उसके बाद ये सब हुआ, एंड उसके बाद पुलिस केसेस चले और लॉयर केसेस, बहुत कुछ हुआ बेसिकली 2-3 साल, पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बट द पॉइंट इज़ कि मैं ही ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इससे बहुत ही बेसिक सिचुएशंस जो होती हैं, मतलब मैं किसी का दर्द यहाँ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी सिचुएशंस में लोग कंफर्ट में जाके, ड्रग्स में जाके, या फिर एस्केप रूट निकाल के, या उस चीज़ से भागने के चक्कर में गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोग एक बहुत बेसिक लाइफ में भी कंफर्ट ढूंढते हैं, विच इज़ नॉट बैड। बट देन एज अ मैन आपका काम ये है कि आप को जो लड़ाई लड़नी है, आपको जो जगह पहुंचना है, आपको जो चीज़ें करनी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और आपको नहीं बचाने वाला है। नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। और लोग, हाँ, लोग आपको कंफर्ट की तरफ ज़रूर धकेल सकते हैं, लेकिन देयर विल बी नो वन, कोई भी वो ब्लेम लेने को तैयार नहीं होगा जब आप उस पॉइंट पे नहीं होगे अपनी लाइफ में जहाँ तुम्हें पहुँचना था। अगर तुम्हें वहाँ पहुँचना है, अगर तुम्हें कुछ ब्रेक थ्रू करना है, अगर तुम्हें किसी जनरेशन के पैटर्न्स तोड़ने हैं, तो तुम्हें वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तुम्हें वो कंफर्ट, तुम्हें वो दर्द, तुम्हें वो चीज़ों के थ्रू जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और एग्जैक्टली वही मेरे साथ भी हुआ, और मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जैसे ही मैं नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में कॉलेज गया, मतलब जब मुझे जाना था और मेरे को ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने जाके अपने एचओडी को क्लियरली बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, मैं आज से कॉलेज नहीं आऊँगा। मॉम और दीदी के लिए मैं कॉलेज जाता था, बट मैं कॉलेज नहीं जाता था। और मैं जो भी मुझे मिलता था मैं वो करता था, बट मैं अपनी ही फील्ड पे था, मतलब आई वॉज वेरी ट्रू टू वट आई वॉन्टेड टू डू। मेरे को फोटोग्राफी करनी थी, फिल्मिंग करनी थी, और मैं वही करता था, मैं हाथ पाँव मारता था, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। मेरे एक मेंटर थे सावन, बस मैं उन्हीं के साथ जो भी वो करवाते थे मैं वो करता था। एंड ना मेरे पास कैमरे के पैसे थे, ना मेरे पास कुछ था, बट एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि ये करना है। कैसे करना है वो रास्ता आपको यूनिवर्स बता देगा। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो मुझे लगती है जिसने मुझे बचा लिया, और वो था यूनिवर्स पे फेथ, या फिर आप कह लो अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान पे फेथ, या एक हायर पावर पे फेथ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो भी हो रहा है वो मुझे कहीं लेके जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला, थिंग्स डोंट हैपन टू यू, दे हैपन अराउंड यू। अगर आप हर चीज़ को ये लेके बैठ जाओगे कि मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, वो मेरे से ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों, लोग मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो हर चीज़ आप पर्सनली नहीं ले सकते, क्योंकि चीज़ें आपके अराउंड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं होती हैं। और मैंने जब मेरा ये बिलीफ था, और उस टाइम पे भी मेरा यही बिलीफ था कि भाई जो भी यूनिवर्स जो भी रास्ता दिखा रहा है, कभी तो लाइट आएगी, मतलब ठीक है अभी अंधेरा है बट कभी तो लाइट आएगी। और यही बिलीफ ने मुझे लिटरली उस डार्कनेस से बचाया है, उस उस डार्क फेज से निकाला है, और अभी तक सेम रखा है। ना मैं ड्रग्स में पड़ा, ना मैं किसी भी गलत चीज़ में पड़ा। ऑफ कोर्स धीरे थोड़ा बहुत बीच में मेरे को हुआ था वो, बट एस्केप करने का प्लान नहीं था आपके पास, मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन नहीं था कोई। और उस टाइम पे मैंने यही चूज़ किया कि मैं ये बैटल लड़ूंगा,
और मैं अपना रास्ता खुद बना लूँगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मुझे आपको शेयर करनी है, और वो ये तो एक बहुत छोटी पार्ट है स्टोरी की। कहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये सब हुआ, जब ये पोस्टमार्टम के दिन, पोस्टमार्टम होने के बाद वो बॉडी घर आई, तो उसके बाद तुरंत हमें जाना होता है जहाँ पे बॉडी को जलाते हैं, क्रिमेट करते हैं, और मेरे को जाना था एम्बुलेंस में। और मुझे अभी भी याद है कि एम्बुलेंस में बैठ के कैसा फील होता है जब आपके पास एक डेड बॉडी हो, और वो आपके ही पापा की डेड बॉडी हो, और आसपास के लोग आपको कुछ बोलना चाहते हैं बट उससे कुछ होने नहीं वाला है। एंड मैं एक एम्बुलेंस में था जो बहुत ठंडी थी, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि वो एक डेड बॉडी को लेके जा रहे थे। और एम्बुलेंस, और सोचो वो एक ऐसी एम्बुलेंस थी जिसको जल्दी नहीं थी, क्योंकि जो उसमें बंदा था वो था ही नहीं। और हम लोग पहुँचे थे दिल्ली में, अपना जो क्रेमेशन ग्राउंड होता है, क्रेमेशन ग्राउंड में पहुँचने के बाद जब सारे वो हो गए, तब तक मेरा कोई इमोशन ऐसा सच निकला नहीं था। मतलब तब तक मैंने कोई रिलीज़ नहीं किया था, ना मैं रोया था, क्योंकि बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास रोने का। मतलब मैं एक बार भी तब तक नहीं रोया था। और उसके बाद जब मैंने सारी चीज़ें कर ली, तो सारे सारे प्रोसीजर्स हो गए, सब कुछ हो गया, देन जब मैंने लास्ट में हमारे मतलब उसमें कस्टम्स में होता है कि लास्ट में आपको एक बार जलाने के बाद आपको बॉडी को मतलब स्कल पे आपको एक मारना होता है, एंड वो इसका एक कुछ तो प्रोसीजर होता है। एंड वो जब हुआ, एंड 5 10 20 मिनट के बाद मैं वहीं खड़ा था, और मैं खड़े होकर बॉडी को जलता हुआ देख रहा था। आई थिंक 10 मिनट या 15 मिनट हुए थे, और उसके बाद वहाँ कुछ नहीं था, राख थी। जब मैंने वो रियलाइज़ किया, उस टाइम पे मेरी पूरी लाइफ बदल गई, बिकॉज़ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे डैड ने अपनी पूरी लाइफ लगाई, अपने सारे मतलब सब कुछ सेक्रीफाइस किया, सो दैट बिकॉज बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, और उन्होंने पूरी लाइफ पूरी पूरी फोकस और सब कुछ के साथ, पूरी मेहनत के साथ ही डिड वट एवर ही कुड, ताकि हम लोग ढंग से रह सकें। मतलब बेस लाइन से नीचे तो नहीं गए। वो सब जो सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी लाइफ के साथ किया है, वो सब जो लाइफ में होता है, वो सब जो हम बातें करते हैं कि मेरा ये मेरा वो, जो भी, वो 5 मिनट में राख बन गया। और ये मैंने सामने जब देखा कि वो सब कुछ जो आप बोलते हो, ये पूरा जो आप झगड़ते हो, लड़ते हो, आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते हो, या जो भी आप चीज़ें करते हो मटेरियलिस्टिक के पीछे, वट एवर, वो सब वहाँ जल के ख़त्म हो गया विद इन 5 to 10 मिनट्स, और वो राख बन गया। एंड वो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स वॉट डेथ डज टू यू, दैट्स वॉट डेथ कैन टीच यू, कि भाई अब तू क्या है, अब तू करके दिखा क्या कर सकता है। तू कुछ नहीं कर सकता, तू कोई भी हो, तेरे पास कितना ही पैसा हो, तेरे पास कितनी पावर हो, तेरे पास कितना भी स्टेटस हो, तेरे पास कुछ भी हो, तेरे पास कितनी नॉलेज हो, तुम उस पॉइंट के आगे ज़ीरो हो, ख़त्म हो, शून्य हो, बिकॉज डेथ इज़ वेयर लाइफ एंड्स एंड अनदर लाइफ स्टार्ट्स। ऐसे बहुत सारे सेइंग्स हैं। और वहीं पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरी लाइफ बदल चुकी है, क्योंकि तब मैंने देखा जब कि इतनी साल की मेहनत, इतना कुछ यूं ख़त्म हो गया, मतलब ऐसे ख़त्म हो गया। और उस बंदे ने जितनी मेहनत करी हमारे लिए, वो जी भी नहीं पाए। और तब मेरे को समझ में आया कि भाई ये जो लाइफ है आपकी, इसको आप ऐसे तो नहीं बर्बाद कर सकते। आप इसमें कमज़ोर नहीं पड़ सकते। आप इसमें अगर ये बैटल आप लड़ोगे नहीं, तो ये बॉडी, ये माइंड का फ़ायदा क्या हुआ फिर? आपने अगर अपनी सिचुएशन चेंज खुद नहीं करी, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस बॉडी, इस माइंड का, जो आपको मिली है, जो आपको गिफ्ट फ्री में मिली है। तो उस टाइम मेरी जब डेथ का पर्सपेक्टिव आया, और तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो, तब उसके बाद मेरी लाइफ एक्चुअली चेंज हुई। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद बहुत लंबी बैटल्स थी, बहुत कुछ हुआ था, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। मेरा बस यही है, वो था कि जो पहला स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ वो ये हो कि, जिससे कहने का मतलब इसमें ये है कि भाई देखो, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ होगा, तुम्हारी लाइफ में लड़कियां छोड़ के जाएंगी, तुम्हारी लाइफ में पेरेंट्स जाएंगे। मतलब मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो, बट ये एक ट्रूथ है, ये एक इनएविटेबल ट्रूथ है कि ये होएगा। डेथ सबकी लिखी है, होना ही है, कोई भी कैसे ना कैसे जाने वाला है। बट ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, और तब
उस टाइम पे तुम्हारा टेस्ट होगा, उस टाइम पे ही तुम्हारी इंटेग्रिटी टेस्ट होगी, उस टाइम पे तुम्हारा पेशेंस टेस्ट होगा, उस टाइम पे तुम्हारा माइंडसेट टेस्ट होगा, उस टाइम पे तुम्हारी सारी चीज़ें टेस्ट होंगी। और तब वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे तुम्हें हाथ नहीं छोड़ने, हथियार नहीं डालने, गिव अप नहीं करना। क्योंकि अगर तुमने तब गिव अप कर दिया तो फिर उस कंफर्ट जोन में, उस एस्केप रूट में तुम फंस जाओगे, और वो वहाँ फंसने का मतलब है कि बहुत लंबा बैटल है। फिर तो बहुत ही मुश्किल है बाहर निकलना। वो 4 से 5 साल बहुत मुश्किल थे, क्योंकि मेरी मम्मी को ट्रॉमा था, मेरी मम्मी को उससे बहुत इश्यूज हुए थे, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है। और मेरे को भी बहुत कुछ हुआ था, बट मैंने कभी वो बोला नहीं किसी को, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पे, और ना मैं उतना अवेयर था। आई गॉट इन टू अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। मैं ड्रग्स में नहीं गया, बट मैं अल्कोहल में चला गया, मैं सिगरेट्स में चला गया, मैंने अपनी हेल्थ बहुत ख़राब कर ली। वो आई गॉट ओवर वेट, आई गॉट टू 125 kgs, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मैं 2018 में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बट वो भी उसी वजह से हुआ जब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भाई डेथ कितनी पावरफुल चीज़ है और को क्या क्या सिखा सकती है। इट्स मैड, ट्रस्ट मी। ये अगर आपको लाइफ में जो भी आप चाहते हो, भिड़ जाओ, उल्टा भिड़ जाओ, और कंफर्ट जोन की तरफ मत भागो। एस्केप प्लान नहीं चाहिए अपने को। अगर अपन को ग्रो करना है, अपन को एक पॉइंट तक जाना है, अपन नहीं कर सकते सब। वी हैव टू फाइट, एंड टू फाइट लाइक अ वॉरियर। देर इज़ नो स्पेस फॉर विक्टिमाइजेशन, देर इज़ नो स्पेस फॉर सेल्फ पिटी, देर इज़ नो स्पेस फॉर एनीथिंग एल्स। जस्ट बी, एक्ट लाइक अ फकिंग वॉरियर। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने इमोशंस को छोड़ दो कि हाँ भाई भाड़ में जाए, वो नहीं करना है अपने को। अपन एक्सट्रीम्स में नहीं जाएंगे, अपन अपने इमोशंस को भी देखेंगे, पर अपन कंफर्ट में नहीं बैठेंगे। अपन ये नहीं सोचेंगे कि यार ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो सब खत्म हो गया। नहीं, विक्टिम नहीं हो तुम। ख़त्म नहीं हुआ है, शुरुआत हुई है नई चीज़ की। तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है। डेथ आती है, सब ऐसे ख़त्म होता है। यू हैव टू रियलाइज दैट दिस इज़ द गेम दैट यू हैव टू कंट्रोल। तुम्हें लड़ना है, तुम्हें जीतना है। बाकी की स्टोरी कभी और बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी।